नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी शोर थम चुका है। 1 जून को मतदान के बाद नतीजों का इंतजार रहेगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां अंतिम चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इसमें से 4 सीटों पर एनडीए जातियों के समीकरण के चक्रव्यूह फंसे पड़े हैं। इन सीटों पर 2019 में बहुत कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। दो 2019 में पूर्वांचल की घोसी, मिर्जापुर, बलिया और चंदौली लोकसभा सीटों पर हार जीत का फासला बहुत कम रहा। पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी के दमदार प्रदर्शन के पीछे इन 4 सीटों की हार जीत के अंतर पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। इस बार भी पूर्वांचल की कई सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। 7वें चरण में होने वाली कुल 13 सीटों में से 4 सीटें तो एनडीए के लिए एक तरह फंसी हुई है। घोसी में एनडीए की ओर से सुबह सपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। पर यहां समाजवादी पार्टी ने राजीव राय और बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं मिर्जापुर में एनडीए कैंडिडेट अपना दल की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजेंद्र एस बिंद से है। यहाँ बीएसपी के मनीष त्रिपाठी भी दौड़ में शामिल है। सबसे हॉट सीट बलिया बन गई है, जहां से बीजेपी कैंडिडेट पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे से हो रहा है। वहीं चंदौली में समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह और बीएसपी के सत्येंद्र मौर्य बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का खेल बिगाड़ रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल में कोई भी पार्टी चाहकर भी अपने कोर वोटर्स को नहीं रोक सकती। परेशानी यह है कि किसी पार्टी के कोर वोटर्स तब तक उस पार्टी के हैं जब तक उनकी जाति का कोई प्रत्याशी खड़ा है, अन्यथा उनका मन भी बदल जाता है। बलिया में बीजेपी से नीरज शेखर उम्मीदवार हैं, जो कि राजपूत हैं। बीजेपी के कोर वोटर्स ब्राह्मण हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सनातन पांडे ब्राह्मण हैं। इसलिए इस सीट पर ब्राह्मण वोट कहां जाएगा, इस पर संदेह हो रहा है। सनातन पांडे पिछली बार मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने स्थानीय भूमिहार नेता नारद राय अपने पक्ष में कर कुछ डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया है। वहीं इस चुनाव में चंदौली में भी ब्राह्मण ठाकुर समीकरण चल रहा है। यहाँ बीजेपी ने महेंद्र नाथ पांडे को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजपूत बिरादरी से है। वहीं बसपा प्रत्याशी मौर्य बिरादरी से आते हैं और इस सीट पर इनकी संख्या काफी अच्छी खासी है। इससे पहले मौर्य जाति के लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार इनका वोट बीजेपी को जाएगा या फिर बसपा को, ये कह पाना मुश्किल है। बात करें घोसी लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर भी जाति अहम फैक्टर बन गई है। यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर को बीजेपी के भूमिहार वोट मिलने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि सपा ने यहाँ से राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है। वो भूमिहार जाति से आते हैं, तो वहीं बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान इसी वोट बैंक पर सेंधमारी करते नजर आ रही है। इधर मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ बयान देकर खुद मुसीबत मोल ले ली है। वहीं बसपा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के राजेंद्र एस बिंद भी अनुप्रिया पटेल को टक्कर देते नजर आ रही हैं। इस बार बीजेपी के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन इसका नुकसान कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। 7वें चरण में पूर्वांचल की चंदौली और मिर्जापुर ऐसी सीट है जहां से प्रत्याशी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी यहां से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। इसलिए इन प्रत्याशियों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।